बेटा ये एक सवाल नयापन है जो बच्चों की मैथमेटिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं होता है, यानी कि 10 तक पढ़ते हैं उनके लिए जो है ये थोड़ा सा रोचक हो जाता है। कह रहे हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है पी क्यू और सी, ये एक डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस का मतलब क्या है कि एम की भी कुछ नहीं है, टी एल की भी कुछ नहीं है और टी की भी कुछ नहीं, डायमेंशनलेस है यानी कांस्टेंट है। डायमेंशनली कांस्टेंट भी है, देखिए इसके 3 नाम हो गए, डायमेंशनलेस, डायमेंशनली कांस्टेंट या वन, क्योंकि किसी की पावर 0 कर देगी तो 1 हो जाएगी। और ये बराबर है पी क्यू वाई और सी स्पीड ऑफ लाइट जेड। हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। काम करने का तरीका वही है, प्रेशर मैंने कहा था निकाल के रख लो, बहुत काम देगा। तो आपने कहा सर हमने निकाल लिया था, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की आपने कहा था बेटा याद कर लेना, मास इनटू एक्सेलरेशन, एरिया की एल स्क्वायर, तो हमको मिल गई थी। फिर से मैं निकाल रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इम्तिहान में आप निकालेंगे नहीं, घर में खूब बार प्रैक्टिस करके सवालों को जाइए। ये क्या है, Q इज द एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, यानी कि एनर्जी की भी मैंने याद करा दी थी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एम आई राइट बेटा? चार ही तो याद कराई है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और एनर्जी, उसी से आप पूरा जीत रहे हैं। और कांस्टेंट वैल्यू की 1 होती है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने आपको बता रखा है कि सेम क्वांटिटी जुड़ेगी या घटेगी, जीत गए आप, बन गए डॉक्टर। प्रैक्टिस कर लो। अपॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये कट गया तो क्या बचा, एम टी की -3 हो गया। तो आपने कहा सर यहाँ तो एम टी की -3 हो गया, क्योंकि हमारी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर था। चलिए साहब इसको वाई बना दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते रहिए, बने रहिए वीडियो के साथ। और ये हो गया आपका डिस्टेंस। अब क्या कीजिए, कुछ ना कीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, एम की इकट्ठा कीजिए, एक एक्स मिल रहा है यहाँ पे, देखिए वाई मिल रहा है। एल को इकट्ठा कर लीजिए, पावर्स -x यहाँ है नहीं, +z, बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा अभी। ये आ जाएगा -2x -3y -z। आप भी बड़े खुश हो गए। और नीट 92 का है, देखिए उस जमाने में भी इतना अच्छा सवाल पूछ ले। आप देखिए, अब कंपेयर कीजिए, x + y 0 है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं x की वैल्यू -y के बराबर होगी। ध्यान रखिएगा, जो मैं कहता हूं उसका कोई मतलब होता है। -x + z बराबर 0, इधर ले आइए, यानी x बराबर z। ठीक है बेटा, x बराबर -y है, x बराबर z है। तो यहां देखिए -2 -3y -z बराबर 0। अब आप एक काम करते हैं कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और देखिए हम भी करके आपको दिखाते हैं। x की जगह आप मान लीजिए x हमको निकालना है, ठीक है, तो हमने कहा x को भी रखेंगे, y को देखेंगे तो y को आप -x कर देंगे। भाई अगर x बराबर -y है तो y बराबर -x हो जाएगा, तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। z बराबर x है, एम आई राइट? ये 2 है बेटा, ये 2 है, देखो ये 2 है। और आपने कहा कि सर ये 2 है और z की जगह x, बड़ा दिक्कत हो गया, -3, तो ये कहीं तो सब मामला भिंडी हो गया। अब हम क्या करें, इसको तो इक्वेशन सॉल्व भी नहीं हो रही, बिल्कुल ना घबराइए। अब इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, क्योंकि उत्तर इन्हीं चारों में से छांटना है आपको कि कोई एक कॉम्बिनेशन सही होगा। ठीक, तो आप कैसे छांटेंगे कि चारों में से होगा। अब मान लीजिए आप x बराबर -y, अगर x को हम 1 लें तो y को क्या मिलना चाहिए, माइनस ऑफ x, यानी कि अगर x 1 लेंगे तो y -1 मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हमने x बराबर 1 लिया, आप 1 क्यों लिया, हमने कहा भैया 3 जगह मिल रहे थे इसलिए हमने ले लिया था, तो 1 लिया तो y बराबर -1 मिलना चाहिए, मिला यहाँ पे। और जो x बराबर आपने 1 लिया है, तो जाहिर सी बात है कि y बराबर क्या हो जाएगा, -x, यानी कि -1 हो जाएगा।
और z बराबर किसके है, x के, x कितना है 1 है। तो अगर आप x बराबर 1 लिया, y बराबर -1 आना चाहिए, z बराबर 1, कॉम्बिनेशन आ रहा है थर्ड। तो इन तीनों में से आप देख लीजिए, इसी में जो है ये 1 है, -1 है, 1 है, देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये नहीं हो सकता। आप ऐसा हो सकता है x बराबर -1 ले लेंगे, बिल्कुल ले लीजिए। x बराबर अगर आप -1 लेंगे तो y बराबर -x है तो 1 हो जाना चाहिए, ठीक। लेकिन z बराबर किसके होना चाहिए, x के, यानी 1 -1। तो देखिए अगर ये लेते तो -1, ये 1 आ गया था, लेकिन ये -1 होना चाहिए और आपका -1 नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर इज द थर्ड। इसी को कहते हैं ट्रायल एंड एरर, कि हमको इसी में से निकालना पड़ता है कि कौन सा बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है। और आप एक काम भी कीजिए, इसकी वैल्यू यहाँ रख के भी चेक कर लीजिए इस वाले में। तो आप देखिए यहाँ पे हम आपको अगले पन्ने ले आते हैं, -x -2x -3y प्लस z। देखते हैं ये 0 आता है कि नहीं आता है, ठीक। तो आपने इसको 1 रखा था, तो आपने कहा सर ये -1 हो गया, x बराबर इतना था, तो ये 1 हो गया। देखिए -2 प्लस 3, एम आई राइट, और ये माइनस है z, z बेटा माइनस है, यस, z आपका माइनस है। तो क्या हुआ, तो ये हो गया -3 प्लस 3 बराबर 0। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके राइट हैंड साइड के बराबर पहुंच रही है, ठीक। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मामला आसान था, x बराबर -y था, x बराबर z रखना था। तो ट्रायल एंड एरर से हम लोग ने x बराबर, क्योंकि 1 ज्यादा थे तो पहले ही रख के ट्राई कर लिया था कि y -1 z 1 मिलना चाहिए, जो मिल गया। जय सिया राम।